नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 1 से अध्याय 10 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे रुद्र संहिता के पंचम खंड के अध्याय 11 से अध्याय 20 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। ग्यारहवां अध्याय। भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया? मैं कहां चला गया? भगवान, इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बताइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयंकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहां तक कि श्रीहरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुंह नहीं खोल पाया। देव सेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषिमुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मग्न देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव करुणानिधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभीष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय। वर पाकर मैं दानव का वितल लोक जाना। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्रीहरि विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणानिधान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणानिधान भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूं, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमय स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव की सभी चिंताएं दूर हो गईं और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवाधिदेव,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय न हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा न सके। मैं दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम में कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूं। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मैं दानव वहां से सब देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर वितल लोक चला गया। तत्पश्चात देवाधिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहां से अंतर्धान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहां से अंतर्धान होते ही उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता व ऋषिमुनि भी हर्षपूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि, जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही तो हैं। इनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटककर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष हैं। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शशिमौली शिव शंकर जी की लीला में कथा सुनाई है। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय, इंद्र को जीवनदान व बृहस्पति को जीव नाम देना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया है। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूं। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपा कर मुझे इस कथा के बारे में भी बताएं। सूत जी बोले, जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिवजी चुप रहे और कुछ न बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिवजी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिवजी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु,
अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं। भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूं। आज तुमने इंद्र को जीवनदान दिलाया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक चले गए। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय, जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी, तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का सहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वीलोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुंचे जहां वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहां तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका सहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदर पुत्री वृंदा से संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्यपरायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 14वां अध्याय समाप्त हुआ।
15वां अध्याय। देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है, असुरराज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांतिमान थे और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राज सिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग्य दिव्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथायोग्य सेवा करने के उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुरों व देवताओं में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। यह जानते ही कि लिया है। देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। राहु ने अमृत पी। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घसमर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृत्तांत घसमर को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घसमर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्रदेव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घसमर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है। इसलिए मैंने समुद्र के कोष पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूं। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घसमर नामक दूत वापस लौट गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मारकाट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार में गिराता हूं, फिर भी देवसेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा।
जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणगिरी पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय। श्री विष्णु का लक्ष्मी को जलंधर का वध न करने का वचन देना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया, परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्ग लोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री विष्णु की शरण में बैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृत्तांत सुनकर श्री विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूं तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राणवल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देवसेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्रीहरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्रीहरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय। श्री विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा साहस बंधा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपनी सुध-बुध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, पर जल्दी ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्रीहरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्रीहरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्रीहरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपना शार्ंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावेश में उन पर झपटा।
तब श्रीहरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के होंठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णुजी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया, परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था। वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णुजी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णुजी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णुजी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णुजी ने भी पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहुयुद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। न भगवान विष्णु कम थे और न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देख भगवान विष्णु ने कहा, युद्ध को हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधारकर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्रीहरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुंचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अठारहवां अध्याय, नारद जी का कपट जाल। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूं। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूं, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूं। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहां से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था।
वहां कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पत्रु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पत्रु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राणवल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैः श्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के अंबार आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो। यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वह है उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। रुद्र संहिता के 5वें खंड का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय, दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवर्षि नारद इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बता आए तब वहां क्या हुआ? दैत्यराज ने क्या किया? व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, नारद जी के वहां से चले जाने पर असुरराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, राहु, उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां नंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिवजी को सुना दिया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिवजी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था और ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया है। वह नृसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा।
उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब राहु भगवान शिव से यह प्रार्थना करने लगा कि वे उसके प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूं। मैंने तो सिर्फ वही कहा है जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नृसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वह राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तब वह शिवजी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया है, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूं। अब मैं क्या करूं? क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं? तब भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिवजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने अपने हाथों और पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों भी द्वारा पूज्य होगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना अवश्य करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में स्वकीर्तिमुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय, शिवगणों का असुरों से युद्ध। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभयदान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहां गया और उसने क्या किया? इस विषय में मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिवजी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहां से तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी को सभी बातें बता दी जो वहां हुई थी। उन सारी बातों को जानकर असुरराज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगिणी दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिवजी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में हैं और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हमें ना चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णुजी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिवजी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येंद्र जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? अपने आराध्य भगवान शिव के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूं कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका। इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। मेरी गलती क्षमा करें। प्रभु, मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया
क्योंकि जलंधर मेरी प्राणवल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है। इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूं। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का सहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने चले गए। शिवगणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुनः युद्ध करने लगते थे। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल होने लगे। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिवजी को यह बात ज्ञात हुई कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वालाकृत्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़ पकड़कर खाने लगी। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां न दिखाई दिए तथा हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। रुद्र संहिता के पंचम खंड का 20वां अध्याय समाप्त हुआ।